हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंदौर की पाठशाला पर। जी हां, आपका अपना यूट्यूब चैनल। और हम लेकर आए हैं बीकॉम फाइनल ईयर के लिए मार्च अप्रैल 22 का पेपर। सेकंड पेपर है इंग्लिश भाषा का, पेपर सेकंड अंग्रेजी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज। रेगुलर स्टूडेंट के लिए 30 मार्क्स का पेपर होगा, 10 पासिंग है। प्राइवेट के लिए 35 का होगा, 12 पासिंग है। ये आपके लिए फाउंडेशन ग्रुप में सेकंड पेपर है, फर्स्ट हिंदी का और सेकंड है इंग्लिश लैंग्वेज का। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक कर दीजिए, अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो। चलिए पेपर स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर देखते हैं हम, पहला क्वेश्चन है अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग। आपको इनमें से कोई 4 क्वेश्चन करना है, ठीक है। रेगुलर के लिए भी 4, प्राइवेट के लिए भी 4, सेम क्वेश्चन है। पहला है व्हाई डज द नरेटर स्टॉप बाय द वुड्स टू हियर द हर्नेस बेल, टू सी द वुड्स फील अप विथ स्नो, टू सी द फायर बर्निंग और टू सी द स्टार ट्विंकलिंग। देखो, मैं आपको अभी बता दूं जिनके पेपर नहीं हुए हैं उनके लिए कि प्लीज़ आप चैप्टर की समरी अच्छे से करके जाइए। अगर आपने चैप्टर की समरी की है, चैप्टर के बारे में पढ़ के रखा है, तो आप किसी भी सवाल का जवाब बड़ी आसानी से दे सकते हैं। सेकेंड, हु इज़ नोन एज वॉइस ऑफ अमेरिका। वॉइस ऑफ अमेरिका के नाम से कौन फेमस है? T.S. एलियट, अब्राहम लिंकन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट और W.B. यीट्स। देखिए, आपकी बुक में जो आंसर है आपको वही देना है। गिव द नेम ऑफ द हीरो ऑफ द स्टोरी द चेरी ट्री। द चेरी ट्री में हीरो कौन है? राकेश, रस्किन, फ्रॉस्ट या बॉन्ड। फिर हु इज़ द ऑथर ऑफ द एक्स। द एक्स का ऑथर कौन है? टैगोर जी, खुशवंत सिंह, R.K. नारायण और प्रेमचंद। चारों में से कौन है द एक्स का ऑथर? और नेक्स्ट है हु इज़ द ऑथर ऑफ द सेल्फिश जाइंट। सेल्फिश जाइंट आपका चैप्टर है, उसमें से आपको बताना है कि कौन इसका ऑथर है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रस्किन बॉन्ड, ऑस्कर विल्ड और R.K. नारायण। 6th क्वेश्चन देखिए, ऑन द रूल ऑफ रोड हैज़ इन इट द एलिमेंट ऑफ। इसमें कौन सा एलिमेंट है? ह्यूमर है, कॉमेडी है, ट्रेजेडी है या पैथस है। देखिए, देखा जाए तो आपको लगभग 3 से 4 तो ऐसे हैं जब राइटर्स के नाम पूछे गए हैं आपसे, है ना। एक आपको चैप्टर से रिलेटेड पूछा गया है और सेकंड में बताया गया है कि ये चैप्टर किस टाइप का है। मतलब आप समझ जाइए कि अगर आपका पेपर भी आएगा तो वो इसी पे बेस्ड आएगा। चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम दे रहे हों, चाहे आप रेगुलर एग्ज़ाम दे रहे हों, चाहे प्राइवेट एग्ज़ाम दे रहे हों, ये आपके सामने अप्रैल 2022 का ही पेपर है जो इंदौर DAV यूनिवर्सिटी का है। आपको भी उतना ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपकी कॉलेज की एग्ज़ाम का लिए भी सिलेबस बिल्कुल सेम है। देन आपके सामने सेकंड क्वेश्चन है, आंसर एनी 3 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से कोई 3 क्वेश्चन करना है और ईच क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है। 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन मतलब 6 नंबर का आपका ये सेक्शन है। प्राइवेट के लिए ये 3x3 है, 3 नंबर के 3 क्वेश्चन, मतलब आपके लिए 9 नंबर का सेक्शन है ये। देखिए, अब आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं। क्वेश्चन आपके सामने है, अकॉर्डिंग टू द पोएट हु डज ही प्रिज्यूम्स द वुड्स बिलोंग टू। मतलब पोएट के अनुसार हु डज ही प्रिज्यूम, वह किसको समझता है जिसको वुड बिलोंग करता है। सेकेंड है, व्हाई वॉज द चेरी ट्री सो स्पेशल। चेरी ट्री इतना स्पेशल क्यों है। राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ वेलन। वेलन का कैरेक्टर स्केच के बारे में बताना है। गिव द रीज़न वाई द सीजन चेंज इन दिस स्टोरी। इस स्टोरी में सीजन चेंज क्यों हुआ। व्हाट इज़ द सोशल सेंस। सोशल सेंस क्या होता है। और वाई डज द पोएट कंसिडर इट नीडलेस टू आस्क द कास्ट ऑफ द सेंट। संत से उसकी जाति पूछना बिल्कुल नीडलेस है, इसके बारे में पोएट ने ऐसा क्यों कहा है। देखिए, ये आपके क्वेश्चन है 6, इसमें से कोई भी 3 आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए, चेरी ट्री वाला क्वेश्चन पेपर में आपको आएगा, वेलन वाला ज़रूर आएगा, सेल्फिश जाइंट में से ज़रूर क्वेश्चन पूछेंगे। तो ये 3 अगर कर लेते हैं चैप्टर तो इनमें से क्वेश्चन आपको ज़रूर बन जाएंगे। इसके अलावा इंग्लिश का मैंने और वीडियो भी अपलोड करके रखे हैं, आप मेरे बीकॉम फाइनल ईयर की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ज़रूर देखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डू एज डायरेक्ट। कोई भी आपको 8 डू एज डायरेक्ट करना है। पहला, राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग कन्फ्यूजिंग वर्ड्स। एक्सेप्ट और एक्सेप्ट में दोनों में डिफरेंस, एडवाइस और एडवाइज में अंतर। देखो, आपको बताना इनका मतलब क्या होता है। एक्सेप्ट मतलब होता है किसी चीज़ को स्वीकार कर लेना, है ना, स्वीकार कर लेना। और एक्सेप्ट मतलब होता है इस चीज़ को छोड़ के, है ना, इस तरीके से क्वेश्चन होता है ये। अब राइट द डिफरेंट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग होमोनिमस। बैंड और बैंड, बुक और बुक,
इनके अलग अलग मतलब बताना है। मतलब बैंड मतलब और क्या होता है ना। जैसे एक बैंड मतलब झुका देना होता है, वो BEND बैंड होता है, पर BEND बैंड नहीं होता है ना। बुक मतलब कोई चीज़ को रिजर्व कर देना, और बुक मतलब पढ़ने वाली किताब। फिर दे डैश एट द मार्केट वेयर दे बाय डैश। अब देखो, एक मीट होता है खाने वाला और एक मीट होता है मिलना। तो पहले क्या आएगा, दे मीट, ये फर्स्ट नंबर पे आएगा कि दे मीट एट मार्केट, वह मार्केट पर मिलते हैं। व्हेन दे बाय मीट, जब वो मीट खरीदते हैं। फिर ब्रेड इज़ मेड ऑफ, अब ब्रेड किससे बनती भाई, फ्लोर। अब ये फ्लोर नहीं होता भाई, ये फ्लोर जमीन होती है, FLOUR फ्लोर, आटा। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग प्रोवर्ब, इनको जॉइंट करना है। जैसे ऑल इज वेल, अब उसके आगे क्या आएगा, ऑल गुड थिंग्स। अब एज फिट एज यू सो, इनके आगे आपको जैसे अपन मैच द पेयर जोड़ते हैं ना, वैसे इन प्रोवर्ब को आपको ज्वाइंट करना है। जैसे ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, है ना, ये एक बन गया। वैसे ही आपको इनको ज्वाइंट करना है ना। जैसे एज यू सो, जैसा बोओगे सो यू शैल रीप, वैसा ही आप काटोगे, ये आमने सामने दे दिया उन्होंने। तो इस प्रकार से आपको दिया होता है और इस प्रकार से आपको करना होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द टीचर सेड टू हिज स्टूडेंट, टीचर ने स्टूडेंट से कहा, क्या कहा भाई साहब, हैव यू एवर सीन द रेड फोर्ट, क्या तुमने कभी रेड फोर्ट देखा है। चेंज द नरेशन, नरेशन चेंज करना है इसके अंदर। मैंने आपको मेरे पहले वीडियो में बताया था कि नरेशन और वॉइसेस इन पे कमांड रख के जाना, और होमोफोन और ये होमोग्राफ पे कमांड रख के जाना, इनमें से क्वेश्चन ज़रूर पूछेंगे। फिर शी इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग, पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो पहले टेंस पहचानो। इज़ सिंगिंग लिखा है मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को जब हम चेंज करते हैं और पहले से ING होता है तो इसका बन जाएगा, पहले तो हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, अ सॉन्ग, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। फिर आएगा इज़, अब पहले से ING लगी तो अपन बीइंग लगाएंगे, BEING बीइंग, अ सॉन्ग इज़ बीइंग। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सिंग, सैंग और संग। तो यहाँ पर हो जाएगा सॉन्ग इज़ बीइंग संग, फिर लगता है बाय, और शी का हो जाएगा हर। जब भी आपको ऑलरेडी ING लगा हो तो आपको बीइंग ज़रूर लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, बाय लगाना है, वो सब्जेक्ट बन जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट। इस तरीके से एक्टिव पैसिव में चेंज करते हैं, और उसकी वीडियो भी मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है। मैं उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने CV राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग और आपको कैसे ईमेल राइटिंग करना है वो भी सिखाया है। नेक्स्ट है आपके सामने, वर्क फॉर विच नो सैलरी इज़ पेड, ऐसा काम जिसके लिए पैसा नहीं दिया जाता। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब इसके बदले एक शब्द बताना है आपका होमवर्क है, आप चाहे तो गूगल का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए, वर्ड विच हैव द सेम स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन एज ईच अदर बट डिफरेंट मीनिंग एंड ओरिजिन इज नोन एज। अभी हम ऊपर ही पढ़ के आ रहे हैं, बुक और बुक सेम मीनिंग होती है, बोलते भी सेम है। आपको पेपर में ही उन्होंने आंसर दे दिया है, अब इससे सिंपल और क्या बताएंगे। अब देखो, द वर्ड विच हैज सेम प्रोनाउंसिएशन एज ईच अदर बट डिफरेंट स्पेलिंग, ये भी आपको पीछे दिया है। एडवाइस, एडवाइस स्पेलिंग अलग है, मतलब भी अलग अलग है, तो क्या बोलते हैं इसको, ये भी आपको पीछे ऑलरेडी गिवन है, उसी में से आपको जवाब देना है। और नेक्स्ट भी इनसे मिलता जुलता है, वर्ड विच आर स्पेल्ड एज सेम ईच अदर बट डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन, ऐसे वर्ड जिनकी स्पेलिंग सेम होती है लेकिन उनको उच्चारण हम अलग अलग करते हैं, ऐसे वर्ड्स को हम क्या कहते हैं। देखिए, ये तीनों आपस में मिलते जुलते हैं और ये आपको इन तीनों की डेफिनेशंस गिवन है ऑलरेडी। तो यहाँ पर ये पूरे हो चुके हैं। आपको कोई आर्ट करना थे, आप आसानी से कोई भी आर्ट करके 8 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये 3 जो हैं, स्पेशली लास्ट के 3, ये आपको ज़रूर से करके जाना है। एग्ज़ाम में तीनों आपके लिए वैल्यूएबल होंगे। आप जैसे ही गूगल पर टाइप करेंगे कि व्हाट इज़ होमोनीम्स, व्हाट इज़ होमोफोन्स, व्हाट इज़ होमोग्राफ,
आपको इन सब का डेफिनेशन आपके सामने आ जाएगा और आप सीधा सीधा जवाब दे सकते हो। और 2 तो आपके पेपर में ही दिए हुए हैं, थोड़ा दिमाग लगाओगे 2 का आंसर तो पेपर में से मिल जाएगा। थर्ड वाला बच्चा वो आपका आंसर आप खुद टिक कर सकते हो। अब क्वेश्चन 4 है आपके सामने, राइट द रिपोर्ट ऑन इम्पैक्ट ऑफ टोटल लॉकडाउन अंडर कोविड-19 पेंडेमिक स्प्रेड इन इंडिया। 6 नंबर का है रेगुलर स्टूडेंट के लिए, प्राइवेट के लिए शायद 7 नंबर का होगा। तो देखिए रिपोर्ट राइटिंग आपको लिखना है लॉकडाउन के ऊपर, आप आसानी से मन से लिख सकते हैं। और इसकी और में रिपोर्ट राइटिंग ऑन द NSS कैंप रिसेंटली ऑर्गेनाइज बाय योर कॉलेज। देखो रिपोर्ट राइटिंग किस तरीके से लिखना है, कौन सी वर्ब यूज़ करना है, कितना कंटेंट लिखना है, पहले क्या लिखना है बाद में क्या लिखना है, इसका सारा डिस्क्रिप्शन के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब पर, आप प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हैं और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक डाल दूंगा। तो अगर आप वहाँ से पढ़ लेंगे तो आपको कुछ और नहीं पढ़ना पड़ेगा। फिर लास्ट क्वेश्चन है, गिव द एग्जाम्पल ऑफ अ ग्रेजुएट्स CV। मतलब आप जब ग्रेजुएट हो जाएंगे, भाई हो ही जाएंगे सब जने, बस आपका एग्जाम देना है, डिग्री या ग्रेजुएट हो गए आप, तो आपका जो CV है, अब CV मतलब क्या, क्यूरिकुलम विटे, मतलब सिंपल भाषा में बोलते हो रिज्यूम। जब आप कहीं जॉब के लिए आते हैं आप रिज्यूम बनाते हैं ना, बस उसी का एक एग्जाम्पल देना है कि रिज्यूम कैसा बनता है। और इसके लिए भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, वो एक ही वीडियो में आपको रिपोर्ट राइटिंग, ईमेल राइटिंग, CV राइटिंग, एक्टिव पैसिव, वो सारा कंप्लीट एक वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो अगर आप वो कर लेते हैं तो आपको बहुत बहुत आसानी हो जाएगी पेपर में, अगर आप वो वीडियो देखते हैं ठीक तरीके से। तो ये भी आपको एग्ज़ाम में रेगुलर वाले स्टूडेंट को 6 मार्क्स का आएगा, वो प्राइवेट वाले स्टूडेंट को 7 मार्क्स का आएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 आया था वैसे क्वेश्चन नंबर 5 भी है। CV लिखना बहुत आसान है क्योंकि आपके बारे में आपको पूरा लिखना है। तो देखो एग्जाम्पल बोला उन्होंने, तो आप खुद का नाम तो लिखना नहीं पेपर में कहीं, तो आप कुछ भी XYZ नाम दे सकते हो, एड्रेस, आपने क्या क्वालिफिकेशन ली, आपकी पूरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, ग्रेजुएट हो आप किस सब्जेक्ट में और आपने किस ईयर में ग्रेजुएशन किया है, फिर आपका स्कूलिंग कब हुई है, किस स्कूल से हुआ है, फिर आपकी अदर क्वालिफिकेशन क्या, आपको क्या क्या आता है, देन आपका एक्सपीरियंस क्या, फ्रेशर हो या कहीं और जॉब कर चुके हो तो उसके बारे में लिखना है, देन फिर आपकी हैबिट्स या आपकी इंटरपर्सनल स्किल कौन सी है, आपने क्यों जॉब पे रखें आपको। तो ये सारी चीज़ें एक CV के अंदर होती है। फिर कुछ आपकी पर्सनल डिटेल, फॉर एग्जांपल योर फादर्स नेम या आपकी डेट ऑफ बर्थ, आप मैरिटल स्टेटस, मैरिड हो नॉन मैरिड हो, या इससे सारी चीज़ें आपको लिखना होती है उसके अंदर, ठीक है। तो ये CV बनता है कैसा। और इसके और में जो प्रश्न है वो देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में बोला राइट द प्रीसीज ऑफ द गिवन पैसेज। एक इतना बड़ा पैसेज दिया है, इसका प्रीसीज लिखना है। देखिए बहुत आसान है, पेपर तो बहुत सिंपल आया था इस बार। कुछ बच्चों को दिक्कत इस वजह से आई थी कि उन्होंने मेरे बार बार कहने के बाद भी चैप्टर्स की समरी नहीं पढ़ी थी। और अभी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी दोनों तीनों वीडियोस देखकर जाएं। रिपोर्ट राइटिंग, CV कैसे लिखना है मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, चैप्टर्स की समरी करके जाइए, तो कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेंगे। और अगर डुएज डायरेक्ट करना हो तो होमोफोन्स, होमोग्राफ और होमोबीन्स क्या होते हैं ये पढ़ के जाइएगा अच्छे से, एक्टिव पैसिव करके जाइएगा और नरेशन करके जाइएगा, आपके 8 आसानी से बन जाएंगे क्योंकि होमोफोन्स और इनसे मिलते जुलते क्वेश्चंस ही आते हैं। और ऑब्जेक्टिव भी मैंने बता दी कैसे आते हैं। तो ये था कंप्लीट पेपर डिस्कशन ऑफ अप्रैल 2022। होपफुली आपकी एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा ये। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। आपका अपना यूट्यूब चैनल इंदौर की पाठशाला में लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए क्योंकि आपके हर एग्ज़ाम के लिए हम आपके साथ हैं। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं @Ankit-Rathore.official पर, ठीक है। डायरेक्ट आप मुझे मैसेज कर सकते हैं फॉलो करके, तो आपकी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करने का पूरा कोशिश करूँगा, ठीक है। गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट गाइस।